हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जलसे आपके सीमांचल में होते हैं, लेकिन जब आप इस सीमांचल पर तारा नजर दौड़ाएं, सबसे ज्यादा जहालत भी आपको इस सीमांचल के अंदर मिलेगी, सबसे ज्यादा बददीनी भी आपको इस सीमांचल के अंदर मिलेगी। इतने मदरसे होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद भी अगर हमारे और आपकी दीनदारी ना आ पाए, अगर हमारे और आपकी यहाँ से बददीनी ना खत्म हो पाए, तो जरूर कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर है। न जाने आपके जहन में शैतान ने क्या बिठा रखा है, आप लोगों के जहन में किसने ये खराबी पैदा कर दी है कि भाई जलसा तभी कामयाब होगा जब तक कोई मुकर्रिर ऐसा ना आ जाए जो अपने आप को चतुर्वेदी कहलाता है। नहीं नहीं, मैं चतुर्वेदी नहीं। आपने इश्तिहार में भी देखा होगा, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत ये कि मैं चतुर्वेदी नहीं। आप जिस प्रोग्राम में भी मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी देखे तो ये याद रखिएगा, अगर वो जुमला लगाया गया है तो मेरी इजाजत के बगैर लगाया गया है, मुझसे पूछे बगैर लगाया गया है, और अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं मना करता हूं कि मेरे आगे की चीज। उसके बाद क्या जिक्र हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की सारी किताबें और दुनिया का सारा लिटरेचर एक तरफ, और कुरान की इस एक आयत को, इस एक आयत को एक तरफ रख दो मेरे भाइयों। माँ बाप का मकाम क्या है, इस आयत से अंदाजा। तेरी माँ सर्दी में सख्त ठंडी रात में वो गीले बिस्तर पर सो गई, लेकिन तुझे सो के बिस्तर पर सुलाया। वो तेरे पेशाब में सो गई, उसने ये तो गवारा किया, लेकिन तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाया। तेरा बाप तेरे लिए खुशी के लिए, तेरी मुस्कुराहट के लिए तड़पता था। जब तू पैदा हुआ तेरे बाप ने अपने लिए जीना छोड़ दिया, उसने ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, वो तेरे लिए बस कोलू के बैल की तरह पिसता रहा। तेरे बाप ने अपनी पूरी जवानी को तेरे लिए कुर्बान कर दिया, तू जवान होता रहा, तेरा बाप बूढ़ा होता रहा। तेरी हड्डियां मजबूत होती गई, तेरी बाप की हड्डियां कमजोर होती गई। तू परवान चढ़ने लगा, तेरा बाप बूढ़ा होने लगा। तेरे हाथ मजबूत हो गए, तेरे बाप के हाथ कमजोर हो गए। तेरे कदम मजबूत हो गए, तेरे बाप के कदम कमजोर हो गए। तू अकड़ने लगा, तेरा बाप लरजने लगा। तू चीखने लगा, तेरा बाप कपकपाने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, और आज तू कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ही किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम
वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहुल करीम फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदूह इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर मौजूद काबिल इज्जत उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, पर्दा नशी प्यारी माओ और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ और तौसीफ, किबरियाई और बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम सबको इंसान बनाया है और इंसान बनाने के बाद सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हम सबको मुसलमान बनाया है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलउमूम और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मोमिनीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हजरात, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जितने भी लोग आज इस पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं, उनके अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 8 डिग्री के अंदर रात के 1 बजे सर्द लहरों के बीच में कोई आदमी बैठा हुआ, जहां 20 और 30 साल का नौजवान कप रहा है,
आप सब अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन जितनी भी बातें हों हम सबको पूरी बातें सुनने की तौफीक अता फरमा और तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। हम सबका खालिक, हम सबका मालिक, हम सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ताला हम सबका पैदा करने वाला है, खालिक है, और हमारी और आपकी पैदाइश का जरिए अल्लाह ताला ने हमारे और आपके माँ बाप को बनाया है। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। और पैदाइश का जरिया किसको बनाया है? माँ बाप को बनाया है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में माँ बाप के हक को अपने हक के साथ जिक्र फरमाया है। कुरान अल्लाह ताला फरमाता है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना। आए लोग अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए रोजे रखो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, उसके लिए सजदा करो, उसी के लिए रुकू करो। वला तुश्रिकू बिही शैआ, और किसी भी चीज को अल्लाह का साजी ना बनाओ, अल्लाह का शरीक ना बनाओ। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के साथ खैर खाई करो। आप देखिए अल्लाह ने पहले अपना जिक्र फरमाया, अपने हक को बयान किया। वो हक क्या है? कि उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए। और उसके फौरन बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक को बयान फरमाया कि अपने माँ बाप की खिदमत की जाए, उनके साथ खैर खाई। नवाब सिद्दीक हसन खां कहते हैं कि जिस तरह हमारा और आपका माबूद एक होता है, इसी तरह हमारे और आपके माँ बाप एक होते हैं। अल्लाह का हक यह है कि अल्लाह की इबादत की जाए, और माँ बाप का हक यह है कि माँ बाप की खिदमत की जाए। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर माँ बाप का बहुत ऊंचा मकाम है, बहुत अजीम मकाम है। माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप के साथ भलाई कैसे करना है? कुरान उठाए। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है, वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब का ये फैसला हो चुका है, अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और उसके अलावा किसी की इबादत ना की जाए। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक किया जाए। मेरे भाइयों, माँ बाप होते क्या है? माँ बाप का इस्लाम के अंदर मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुरान आज हमारे और आपके यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम और आप कुरान से कोसों दूर है, कुरान से बहुत दूर है। हमें और आपको कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं, कुरान समझने की तौफीक नहीं। हाँ, हमें और आपको इस चीज का बड़ा शौक है, कोई मुकर्रर तकरीर के अंदर आ जाए और वो लड़का लड़की की बात कर दे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर दे, तो नौजवान का कान खड़ा हो जाता है। ये मुकर्रर साहब सबसे अच्छी तकरीर करने वाले हैं।
कोई आ जाए और वो गिने चुने चंद श्लोक या मंत्र पढ़ दे तो हमें और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये जाए तो चतुर्वेदी साहब इन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। मेरे भाइयों, कुरान सुनिए, कुरान समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताऊं, मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है पीछे वाले लोग? मैं आपको बताऊं, इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जलसे पता है आपको कहां होते हैं? आपके सीमांचल में। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जलसे आपके सीमांचल में होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मदरसे सीमांचल के अंदर है, लेकिन जब आप इस सीमांचल पर तारा नजर दौड़ाएं, सबसे ज्यादा जहालत भी आपको सीमांचल के अंदर मिलेगी, सबसे ज्यादा बददीनी भी आपको सीमांचल के अंदर मिलेगी। इतने मदरसे होने के बावजूद, इतने जलसे होने के बावजूद भी अगर हमारे और आपकी दीनदारी ना आ पाए, अगर हमारे और आपकी यहाँ से बददीनी ना खत्म हो पाए, तो जरूर कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर है, जरूर कहीं ना कहीं गलती हमारे मदारिस के तालीमी निजाम में है, जरूर कहीं ना कहीं गलती हमारे और आपके जलसों के अंदर जरूर है। तभी आज हमारी और आपकी इस्लाह नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान सुनिए, कुरान को सुनिए, कुरान समझने की कोशिश कीजिए। न जाने आपके जहन में शैतान ने क्या बिठा रखा है, आप लोगों के जहन में किसने ये खराबी पैदा कर दी है कि भाई जलसा तभी कामयाब होगा जब तक कोई मुकर्रिर ऐसा ना आ जाए जो अपने आप को चतुर्वेदी कहलाता है। नहीं नहीं, मैं चतुर्वेदी नहीं। आपने इश्तिहार में भी देखा होगा, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत ये कि मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। आप जिस प्रोग्राम में भी मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी देखें तो ये याद रखिएगा, अगर वो जुमला लगाया गया है तो मेरी इजाजत के बगैर लगाया गया है, मुझसे पूछे बगैर लगाया गया है, और अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं मना करता हूं कि मेरे आगे ये चीज। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है वो बेहतर है या जो अल्लाह ने नाजिल किया है नहीं किया है वो बेहतर है? बताइए, कुरान बेहतर है या वेद बेहतर है? आप लोग जवाब नहीं दे रहे, लगता शक है दिल के अंदर, पीछे वाले जवाब नहीं दे रहे। मेरे भाइयों, कुरान, माँ बाप होते क्या है? कुरान को देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है, और तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है, माँ बाप के साथ उसने अल्लाह की इबादत की जाए, माँ बाप के साथ उसने सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरुहुमा। आए लोगों, जब तुम्हारे माँ बाप तेरे पास, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब तेरे माँ बाप तेरे पास बूढ़े हो जाएं, कोई एक या दोनों, बाप बूढ़ा हो गया है, माँ जिंदा है, या माँ मर गई है बाप जिंदा है, या बाप मर गया है माँ जिंदा है, कोई एक या दोनों अगर तेरे पास बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, माँ बाप को उफ़ भी कहने की इजाजत नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप कुरान में दिलचस्पी रखते हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहा है? इंदकल किबरा, तेरे पास जब वो बूढ़े हो जाए, तेरे पास, औलाद से कहा जा रहा है, बेटे से कहा जा रहा है, अगर तेरे माँ बाप में से कोई एक या दोनों अगर तेरे पास बूढ़े हो जाए, मालूम ये चला कि माँ बाप अगर बूढ़े हो गए तो माँ बाप की जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? बेटों की। किसके ऊपर आयद होती है? बोलो, बेटों के ऊपर। कहा जा रहा है इंदकल किबरा, तेरे पास कोई एक या दोनों अगर बूढ़े हो गए तो फला तकुल लहुमा उफ़, माँ बाप को मारना, उन्हें गाली देना, झगड़ा करना तो बहुत दूर की बात है। फरमाया जा रहा है, अपने माँ बाप को उफ़ भी कहने की इजाजत नहीं है। एक सवाल है, ये बताइए कि तकलीफ का सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा है? तकलीफ का सबसे बड़ा दर्जा जो बच्चे पढ़ने वाले कोई बता सकता है कि तकलीफ का सबसे बड़ा दर्जा क्या है? तकलीफ, सब तैयार रहो, जो जो बता रहा हूं अपने जहन के अंदर लिख लो, नोट कर लो। तकलीफ का सबसे बड़ा दर्जा है किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को मार दिया, तकलीफ का सबसे बड़ा दर्जा है।
और तकलीफ का सबसे छोटा दर्जा है किसी को उफ कहा जाए। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप को छोटी से छोटी तकलीफ भी देने की इजाजत नहीं। ये माँ बाप है मेरे भाई। फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार खबरदार अपने माँ बाप को भी कहने की इजाजत नहीं है। वला तनहरुहुमा, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तुम्हें बिला वजह डांट भी देते हैं, तुमसे बिला मतलब के कोई गलत बात भी कह देते हैं, पर खबरदार खबरदार वला तनहरुहुमा, अपने माँ बाप को डांटने की भी इजाजत नहीं है, अपने माँ बाप को छिड़कने की भी इजाजत नहीं है। वो करीमा, और जब बात करो तो बड़े प्यारे अंदाज में, आए मेरे अब्बू जान, आए मेरी अम्मी जान, अब ऐसे अपने माँ बाप से बात करो जैसे तुम्हारे मुंह से फूल जल रहे हो, तुम्हारे होठों से शहद निकल रहा हो। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, आए लोगों माँ बाप को उफ ना कहो, उनको छिड़को नहीं, और जब बात करो तो बड़े प्यारे अंदाज में। के बाद क्या जिक्र हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों। दुनिया की सारी किताबें और दुनिया का सारा लिटरेचर एक तरफ और कुरान की इस एक आयत को, इस एक आयत को एक तरफ रख दो मेरे भाइयों। माँ बाप का मकाम क्या है इस आयत से अंदाजा है। फरमाया जाता है वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्ली मिनर रहमा, आए लोगों अपने माँ बाप को अपनी रहमत के बाजुओं से ढांप लो, अपने माँ बाप को अपने रहमत के परों से छुपा लो। जिस तरह एक परिंदा अपने बच्चों को अपने परों में, अपने परों में दबा लेता है, अपने परों में दबा लेता है, दुनिया की मुसीबतों से बचाता है, दुनिया की आंधियों से बचाता है, दुनिया के तूफान से बचाता है। आए लोग अपने माँ बाप को भी अपने परों में छुपा लो, दुनिया की मुसीबतों से बचा लो, दुनिया की परेशानियों से बचा लो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और आखिर में एक दुआ बताई जा रही है, आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया है। मेरे प्यारे भाइयों, अररिया के लोगों, सोनपुर के लोगों, इस दुआ को याद कर लो माँ बाप के लिए, जो दुआ कुरान हमें बता रहा है। इस दुआ को याद कर लो, मैं फिर पढ़ देता हूँ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, क्योंकि बड़े नाज़ो नेमत से मेरे माँ बाप ने पाला है, मेरी सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया है। मेरे बाप ने मेरी एक हंसी को देखने के लिए तड़पता रहा। मेरी माँ खुद के लिए बिस्तर पर सो गई, लेकिन मुझे सो के बिस्तर पर सुलाया। आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर उस तरह रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया है। इतना ऊंचा मकाम है माँ बाप का। आज हमारा और आपका क्या हाल है? आज हमारे और आपके अंदर, आपके समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ नौजवान लड़के ऐसे भी हैं जो अपने बाप को गाली दे रहे हैं, अपनी मां को गाली दे रहे हैं। हमारे और आपके समाज में बहुत से बेगैरत ऐसे हैं जो बाप पर हाथ उठा रहे हैं, मां पर हाथ उठा रहे हैं। आज एक बेटा अपने बाप से कहता है कि तुमने मेरे लिए जिंदगी में क्या किया है? कुछ किया थोड़ी नहीं है, पैदा कर दिया। एक बेटी अपनी माँ से कह रही है तू कुतिया की तरह भूखती है। हमारे और आपके समाज, मेरे भाइयों, माँ बाप कौन है? एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और फरमाया मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि सहाबती। आए अल्लाह के नबी ये बताएं मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मुका, तेरी माँ। वो दूसरी मर्तबा सवाल करता है तुम मन, फिर कौन? अल्लाह के नबी दूसरी मर्तबा फिर यही जवाब देते हैं उम्मुका, तेरी माँ।
वो तीसरी मर्तबा फिर सवाल करता है, सुम्मा मन, फिर कौन? अल्लाह के नबी तीसरी मर्तबा भी यही जवाब देते हैं, तेरी माँ। जब वो चौथी मर्तबा सवाल करता है, फिर कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तेरा बाप। अल्लाह के रसूल ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया। इस हदीस से मालूम ये चला कि माँ का मकाम है, बाप का दोनों का मकाम है, लेकिन माँ का जो दर्जा है वो बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। माँ का जो मकाम है वो बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऐसी तकलीफें हैं जो सिर्फ माँ बर्दाश्त करती है, बाप बर्दाश्त नहीं करता। जी हाँ मेरे भाइयों, 3 तकलीफें ऐसी है जो सिर्फ माँ बर्दाश्त करती है, बाप हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करता। कुरान अल्लाह ताला फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह ताला फरमाता है, आए लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत कर रहा है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला उस आयत के अंदर कह रहा है कि अल्लाह ने ये फैसला कर दिया है, तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है। और इस आयत के अंदर कह रहा है, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत कर रहा है। अल्लाह ताला ये नहीं कहता है, आए मेरे बंदों मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, नहीं नहीं, फरमाया, आए मेरे बंदों मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ। और मैं आपको नुक्ता बताऊं मेरे प्यारे भाइयों, वसीयत का दर्जा हुक्म से ज्यादा बड़ा होता है। वसीयत का दर्जा हुक्म से ज्यादा बड़ा होता है। आपका बाप अपनी जिंदगी में वसीयत करके जाए कि मेरे मरने के बाद नफली रोजा रखना है, मेरे प्यारे भाइयों वो नफली रोजा रखना वाजिब है। अगर आपका बाप वसीयत करके जाए, आए मेरे बेटे मेरे मरने के बाद तुझे मेरी तरफ से कुर्बानी करना है, तो बेटे को इस वसीयत पर अमल करना वाजिब है। अगर बाप ये वसीयत करके जाए, आए मेरे बेटे मेरे मरने के बाद तुझे मेरी तरफ से हज करना है, तो ये वसीयत बंदे पर वाजिब है, ये वसीयत औलाद पर वाजिब है। मेरे प्यारे भाइयों, जब बाप की वसीयत, इंसान की वसीयत पर अमल करना वाजिब है, ये वसीयत तो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम इंसानों को वसीयत कर रहे हैं किस बात की? वह बिलवालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप के साथ खैर ख्वाही करो। और क्यों करो? हमलतहु उम्मुहु कुरहा, वजह बताई जाए। प्यारे भाइयों, कुरान से अच्छा कलाम दुनिया के अंदर कोई नहीं। माँ की खिदमत क्यों करो बताया जा रहा है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9 महीने तुझे तेरी माँ ने अपने पेट में रखा। कितने महीने? 9 महीने। मैं आपको ये बोतल और कहूं, आप 1 घंटे तक बोतल ऐसे पकड़े रहेंगे, आप पकड़ लेंगे? आप पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? एक हालत में उस चीज को ज्यादा देर तक पकड़ा नहीं जा सकता। तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा, तेरे वजन को बर्दाश्त किया, वो जहां जा रही है तुझे साथ लेके जा रही है। वो अगर बर्तन भी धो रही है, तू अपनी माँ के पेट में तेरे वजन को उठाई हुई है। वो नहा रही है, तेरे वजन के साथ नहा रही है। 9 महीने वो तेरे वजन को लेकर के चलती है। उसके पेट में तेरी हड्डियां भी बन रही हैं, तेरा गोश्त भी बन रहा है, तेरा चमड़ा भी बन रहा है, तेरी आंखें भी बन रही है, तेरे हाथ भी बन रहे हैं, तेरे कान भी बन रहे हैं। और वो माँ तुझे उसी हालत में उठाई हुई है। अल्लाह फरमाता है, हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9 महीने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है, 9 महीने तुझे तेरी माँ ने अपने पेट में रखा है। ये एहसान है, ये सिर्फ माँ करती है, बाप नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, माँ का जो दर्जा है वो बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो पहला काम जो सिर्फ माँ करती है, बाप नहीं करता है, वो ये है कि माँ अपनी औलाद के वजन को, उसके हमल को 9 महीने उठाए और ववदअतहु कुरहा,
9 महीने उसके वजन को उठाती है और 9 महीने के बाद जब वो अपनी माँ के पेट में तैयार हो जाता है, उसकी हड्डियां, उसका गोश्त, उसके हाथ, उसके पैर, उसके नाक, उसके कान, उसका दिल, सारी चीजें जब बन जाती है और उसी माँ के पेट के अंदर जब रूह फूंक दी जाती है, 9 महीने के बाद जब वो माँ के पेट से निकलता है, जब उसकी माँ उसको पैदा करती है, जब उसकी माँ के पेट से उसको निकाला जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है बड़ी तकलीफ के साथ तेरी माँ तुझे जन्म देती है, बड़ी तकलीफ के साथ तू अपनी माँ के पेट से निकलता है, बड़ी तकलीफ के साथ तेरी माँ तुझे जनती है, बड़ी तकलीफ। मेरे प्यारे भाई, बाप तो बाहर खुशियां मना रहा है, बीवी हॉस्पिटल के अंदर तड़प रही है, बाप बाहर मिठाई बांट रहा है, आज मेरे लड़का पैदा हुआ है, आज मैं बाप बन गया हूँ, आज मेरे बेटा होने वाला है, आज मैं बेटी का बाप बनने वाला हूँ। वो तो मिठाइयाँ बांट रहा है, वो खुशियां मना रहा है। जरा उस औरत से पूछो जो अंदर मौत और जिंदगी से लड़ रही है, जिस पर कयामत गुजर रही है, जो मौत और जिंदगी से जंग कर रही है। कुरान कहता है बड़ी तकलीफ के साथ तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। तो मालूम ये चला मेरे प्यारे भाइयों, जब औरत, जब लड़की, जब बीवी अपनी औलाद को जन्म देती है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ एक आदमी अपनी माँ को अपने कंधे पर सवार करके खाने काबा का तवाफ करवा रहा था। तवाफ करवा के जब फारिग हुआ, उसने कहा कि आज मैंने अपनी माँ के सारे हक को अदा कर दिया। एक सहाबी ने सुना, फरमाया जब तू पैदा हो रहा था और तेरी माँ की जुबान से जो पहली आह निकली थी, जो पहली चीख निकली थी, तूने अभी उसी चीख का भी हक अदा ना किया। बड़ी तकलीफ होती है मेरे प्यारे भाई। और कभी कभी देखने में तो ये आता है, कुछ औरतें बच्चे को जन्म देते वक्त मर भी जाती हैं, उनका प्यारे भाइयों, ये एक दुनिया के अंदर ऐसी तकलीफ है। अल्लाह ने इस तकलीफ का जिक्र कुरान में सूरह मरियम, हजरत मरियम जब पैदाइश का वक्त है, हजरत मरियम की तकलीफ का क्या हाल है। कुरान कहता है, हजरत मरियम कह रही थी, या लैतनी मितु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश आज से पहले मैं हलाक को बर्बाद क्यों ना हो गई, मैं भूला हुआ किस्सा क्यों ना हो गई, मैं मर क्यों ना गई। तो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें वसीयत कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। तेरी माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा और तुझे बड़ी तकलीफ के साथ जना। वहमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा, और हमल दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने है। यानी तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया, ये भी तेरी माँ का एहसान। माँ का एहसान नहीं तो और क्या है कि हमें दूध पिला रही है। फरमाया गया, अगर औरत दूध पिलाने का पैसा अपने शौहर से मांगे तो शौहर को देना पड़ेगा, क्योंकि औलाद जो है ये बाप की होती है, माँ की औलाद बाप की औलाद होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने माँ बाप के मकाम को समझो, अपने माँ बाप की इज्जत को समझो कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ बाप होते आज हमने और आपने माँ बाप को जूते की नोक पर रखा। आज माँ बाप एक रोटी के मोहताज हैं, कोई बेटा उनको रोटी के लिए पूछने को तैयार है। आज माँ बाप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिस बेटे को उन्होंने इतनी नजाकत के साथ, इतनी नेमतों के साथ पाला, आज वो बेटा उनसे 2 जुमले अच्छे बोलने को तैयार नहीं, आज वो बेटा उनसे बात करने को तैयार नहीं। आज माँ बाप की रूह रो रही है, उनका दिल रो रहा है। और याद रखो, माँ बाप को सताने वालों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ को रद्द नहीं करता है। उसमें एक माँ बाप है। माँ बाप जब औलाद के लिए बद्दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ को रद्द नहीं करता। माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को सताना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं।
आए अल्लाह के नबी क्यों नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बड़े गुनाह ये है अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, सुम्मा उकूकुल वालिदैन, और माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और खबरदार खबरदार मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो माँ बाप की खिदमत करना ये अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए और आए अल्लाह के रसूल ये बताइए अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन से है? मैं कुर्बान जाऊं इस सहाबी पर। ये सहाबी सवाल कर रहा है आए अल्लाह के रसूल ये बताएं अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन सा काम? आज हमारे और आपके सवाल कौन से होते हैं कि मौलाना साहब ये बताएं कि आदम और हव्वा का निकाह, मौलाना साहब ये बताएं कि मूसा की अम्मी का क्या नाम था। ये हमारे और आपका सवाल है। मेरे भाइयों सवाल करो वो जो अमल के लिए हो, सवाल बराए सवाल ना हो, सवाल बराए अमल। साहबी सवाल करते अल्लाह के रसूल ये बताएं कि अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह को कौन से काम सबसे पसंद है? अल्लाह के नबी जवाब दिया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके टाइम पर पढ़ना, सुम्मा बिर्रुल वालिदैन, और माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के साथ खैर ख्वाही करना, माँ बाप के साथ भलाई करना, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब अमल है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की अल्लाह के रसूल मुझे जिहाद पर जाने की इजाजत दे दे। आए अल्लाह के नबी मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों जिहाद पर जाना कितना अजीम फरीजा है। वो सहाबी दरखास्त लेकर के आए, आए अल्लाह के नबी मुझे जिहाद की इजाजत दे दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए सहाबी क्या तेरी माँ जिंदा है? वो कहता है हाँ अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल का जवाब सुन लो, वो अपने माँ बाप को तड़पाने वालों, वो अपने माँ बाप को गाली देने वालों, वो अपने माँ को कोसने वालों, सुनो मेरे नबी की जुबान से निकलता है आए सहाबी अपनी माँ के पास चला जा, फल ज़बहा, अपनी माँ से चिमट जा, अपनी माँ को पकड़ ले, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आए सहाबी अपनी माँ के पास चला जा और उसकी खिदमत कर, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे प्यारे भाइयों आज हमने अपनी उस जन्नत को दूर कर दिया है, आज हमने उस जन्नत को अपने घरों से निकाल दिया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जो है ये जन्नत का बीच का दरवाजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप ये जन्नत का दरवाजा है। मेरे प्यारे भाइयों अपने माँ बाप को अपनी आंखों का सुकून बना लो, अपने माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, अपने माँ बाप को अपने दिल का सुकून बना लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु रग़िमा अनफुहु, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए। ये एक बद्दुआ है जो अल्लाह के नबी दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं आए अल्लाह के रसूल आप किसकी बात कर रहे हैं, किसकी नाक खाक आलूद हो जाए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए जो अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाले और अपने आप को जन्नती ना बना पाए, ऐसे आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए। मेरे भाइयों कितना बड़ा बदनसीब है ऐसा आदमी, ऐसा बेटा, ऐसी बेटी जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पा करके भी अपने आप को जन्नती ना बना। कितना बड़ा नसीब। अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। मेरे भाइयों जब वो चले तो अपने 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 दामन को अपने माँ बाप के लिए बिछा जाए।
जिसके कारोबार नहीं चल रहे हैं, जिसके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, अल्लाह के रसूल की हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो आदमी ये चाहता है अल्लाह ताला उसके माल में बरकत दे दे, उसकी उम्र को लंबा कर दे, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह ताला उम्र को लंबा कर देता है और रिस्क के अंदर बरकत पैदा कर देता है। तो मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत करो। और माँ बाप को सताना, माँ बाप को बुरा भला कहना, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं 3 लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखना भी गवारा नहीं करेगा। ऐसे लोगों को जन्नत में जाना तो दूर की बात है, अल्लाह ताला इनको देखना भी गवारा नहीं करेगा। एक वो होगा जो दुनिया के अंदर शराब पिया करता था, एक वो होगा जो एहसान करने के बाद एहसान जताता था, और तीसरा वो होगा जो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ खैर ख्वाही नहीं करता था, माँ बाप की नाफरमानी करता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत आक, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। दाखिल होना तो दूर की बात है, ला यदखुलुल जन्नत आकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसे आदमी को देखेगा भी नहीं जो माँ बाप की नाफरमानी। मेरे भाई, मसला याद रख लो, अगर आप कोई नफली नमाज पढ़ रहे हैं और माँ का अगर हुक्म हो जाए, बाप का अगर हुक्म हो जाए, आपको नफली नमाज छोड़ना पड़ेगी, आपको नफली इबादत छोड़ना पड़ेगी। मसला समझ में नहीं आया? नहीं समझ में? आप नफली नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी माँ आपको बुलाए, आपका बाप आपको बुलाए, आपको नमाज तोड़ना पड़ेगी, नफली नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप का हुक्म ये नफली इबादत पर मुकद्दम है। जुरैज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जुरैज का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। जुरैज ये जंगल के अंदर अपना छोटा मोटा सा गिरजा घर बनाकर उसमें रहता था और बहुत अल्लाह की इबादत करता था, बहुत बड़ा आबिद था। ये कौन था? आबिद था, इबादत करता था अल्लाह की बहुत ज्यादा। एक दिन नमाज में, इसकी इबादत का वक्त है, ये नमाज में लगा हुआ है, नमाज में लगा हुआ है। इसकी माँ आई, आवाज जुरैज, ये नमाज में लगा हुआ है। ये सोचता है कि अभी अल्लाह की इबादत में लगा हूं, इबादत कर लूं, उसके बाद माँ की बात सुन लूंगा। और वो नमाज पढ़ता रहा, उसने अपनी माँ की बात को इग्नोर कर दिया। उसकी माँ मानी गई। दूसरे दिन आई, वो अपने वक्त के हिसाब से अपनी इबादत के अंदर लगा हुआ है। उसकी माँ ने उसको आवाज दी, मगर उसने अपनी नमाज नहीं दी। तीसरे दिन फिर उसकी माँ आई, आवाज दी, जुरैज, जुरैज फिर इबादत में लगा हुआ है। उसकी माँ ने उसको बददुआ दे दी कि तू किसी तवाइफ का मुंह देख करके मरे या कोई तवाइफ के ऊपर इल्जाम लगाए, इसकी बददुआ का असर होगा। एक औरत जुरैज के पास आई और कहने लगी जुरैज मेरे साथ जिना करो, हम बिस्तरी करो। जुरैज ने मना कर दिया। वो औरत एक चरवाहे से जाकर जिना कर लेती है और उसके पेट में हमल ठहर जाता है। जब वो हमल को 9 महीने गुजर गए, जब बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, उस बदकार औरत ने पूरे समाज के अंदर ये मशहूर कर दिया ये जुरैज का बेटा है। जुरैज ने मेरे साथ जिना किया है, मेरे साथ जबरदस्ती की है, ये जुरैज की औलाद है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, जंगल में गए और उसके पूरे गिरजाघर को तोड़ दिया। जुरैज ने कहा क्या माजरा है, क्या बात है? लोग कहने लगे जुरैज तो हम तो तुझे बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा समझते हैं, लेकिन तूने इतनी घटिया हरकत की है। ये औरत कह रही है इसके हाथों में जो बच्चा है उसका बाप तू है, वो तेरा बच्चा है। जुरैज ने कहा मुझे नमाज पढ़ ले दो। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के उस बच्चे के पेट में थोड़ा धक्का दिया, फरमाया ये बताओ कि तेरा बाप कौन है?
आए बच्चे ये बता तेरा बाप कौन है? वो बच्चा बोल पड़ता है मेरा बाप फला फला चरवाहा है। सारे लोगों ने कहा जुरैज हमसे गलती हो गई, कहो फिर से तुम्हारे इस गिरजाघर को सोने का बना दे। कहा नहीं, जैसा मिट्टी का था वैसा ही बना दिया जाए। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप का हुक्म नफली इबादत पर मुकद्दम है। अगर माँ बाप हुक्म दे आपको नफली इबादत तर्क करना पड़ेगी, नफली इबादत तर्क करना पड़ेगी। माँ बाप की खिदमत करो। अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है, माँ बाप के पैर दबाओ, उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजार दो, क्योंकि माँ बाप की खिदमत करने वालों की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। बड़ा मशहूर वाकया है, वो 3 लोग गार के अंदर फंस गए और गार का मुंह बंद हो गया। 3 लोग अपने अपने नेक अमल का वसीला देते हैं और एक आदमी वसीला क्या दे रहा है? माँ बाप के ताल्लुक से। एक आदमी कहता है आय अल्लाह मैं चरवाहा हूँ, अपने जानवरों को चरा करके जब शाम को घर पर आता हूँ तो उनका दूध दोता हूँ और अपने माँ बाप की खिदमत में पेश करता हूँ। आय अल्लाह एक दिन में जानवर चराते चराते दूर निकल गया और मुझे लौटने में काफी ताखीर हो गई। आय अल्लाह मेरे माँ बाप मेरा इंतजार करते करते सो गए। मैं लौट कर आया, मैंने दूध दोया। आय अल्लाह लेकिन मेरे माँ बाप सोए हुए हैं, मेरे माँ बाप लेटे हुए आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं। मेरे दिल को गवारा न हुआ मैं अपने माँ बाप को जगा दूं, लेकिन अल्लाह मेरे बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। मेरे दिल को ये भी गवारा न हुआ कि मैं अपने माँ बाप से पहले अपने बच्चों को दूध पिला दूं। आय अल्लाह मैं अपने माँ बाप के कदमों के पास बैठा रहा, मैंने पूरी रात अपने माँ बाप के कदमों के पास गुजार दी। आय अल्लाह मैंने उनसे पहले अपने बच्चों को दूध न पिलाया। जब ये अपने नेक अमल का वसीला देता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मेरे प्यारे भाइयों उस चट्टान का थोड़ा सा मुंह खुल जाता है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। कितने फायदे माँ बाप की खिदमत करने के, अल्लाह दुआ भी कबूल कर रहा है, पैसा आ रहा है, कारोबार में बरकत हो रही है, खूब अनाज हो रहा है, खूब मक्का हो रही है और उम्रें भी लंबी हो रही है माँ बाप की खिदमत का। और साथ में बाद में क्या मिल रहा है भाई? दुनिया के अंदर तो ये फायदा है और आखिरत में क्या मिल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे जन्नत मिल रही है, क्या मिल रहा है? जन्नत मिल रही है। तो माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप होते क्या है? एक ताबई है, उनका नाम है उवैस अल-कर्नी। क्या नाम है? उवैस अल-कर्नी ताबई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन ताबई कौन है? उवैस अल-कर्नी है। ये कौन है? ये यमन के रहने वाले हैं। जब इन्होंने इस्लाम के बारे में सुना तो उवैस अल-कर्नी मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। उवैस अल-कर्नी अल्लाह के रसूल से मिलने जाना चाहते हैं। उनकी माँ बूढ़ी है, हजरत उवैस अल-कर्नी को रोक लिया, कहा बेटे अगर तुम चले जाओगे तो उस बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा? उवैस अल-कर्नी नहीं जाते। अल्लाह के नबी को ये खबर दे दी गई थी। अल्लाह के नबी ने अपने साहबा से कहा था आए मेरे साहबा सबसे बेहतरीन ताबई उवैस अल-कर्नी है, जब वो मिल जाए अपने लिए मगफिरत की दुआ करवा लेना। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल से ये सुन रखा था, जब भी मेरे प्यारे भाइयों यमन से काफिले आते हजरत उमर उन लोगों से सवाल जरूर करते, क्या तुम लोगों में कोई उवैस अल-कर्नी है? तकरीबन 22 हिजरी का साल है, हिजरत का 22वां साल है, यमन से काफिला आया हुआ है। हजरत उमर फारूक ने सारे काफिले वालों को जमा फरमाया और कहा अफीकुम उवैस अल-कर्नी, क्या तुम में कोई उवैस अल-कर्नी है? एक आदमी उठता है कहता है आए उमर में उवैस अल-कर्नी हो। कहा जो कबीले करन से, जो कबीले मुराद की शाख है। कहा हाँ। आए उवैस क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। हजरत उमर फारूक कहते हैं आए उवैस अपने हाथों को उठाओ और मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दो। आए उवैस
अपने हाथों को उठाओ और मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दो। हजरत उवैस अल-करनी कहते हैं, आए उमर ये क्या कह रहे हो? आए उमर मैं आपके लिए मगफिरत की दुआ कैसे कर सकता हूँ? हजरत उमर कहते हैं, नहीं नहीं उवैस, अपने हाथों को उठाओ और अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए मगफिरत की दुआ करो। हजरत उवैस अल-करनी कहते हैं, आए उमर आप सहाबी रसूल हैं, आए उमर आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आए उमर आपने नबी को देखा है, आए उमर आपने नबी के हाथों को चूमा है, आए उमर आपने नबी की पेशानी को चूमा है, आए उमर मैं आपके लिए दुआ कैसे कर सकता हूँ? आपका मकाम तो मुझसे ज्यादा बड़ा है। आए उमर आप सहाबी है, मैं ताबई हूँ। आए उमर आपने नबी के हाथ पर बैयत की है, आए उमर आपने नबी के हाथ पर बैयत की है, आए उमर मैं आपके लिए मगफिरत की दुआ कैसे कर सकता हूँ? आप खलीफा है, मैं नाम आदमी हूँ। हजरत उमर कहते हैं, आए उवैस अपने हाथों को उठाओ, मैंने अपने नबी से सुना था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, अगर उवैस अपने हाथों को उठा ले, अगर उवैस को ये कसम खा ले, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो अपनी माँ के इतने ज्यादा खिदमत गुजार है, जब वो कोई कसम खा लेते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आए उवैस अपने हाथों को उठाओ और अब मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दो। मेरे भाइयों, अपने माँ के मकाम को समझो। तेरी माँ सर्दी में, सख्त ठंडी रात में वो गीले बिस्तर पर सो गई, लेकिन तुझे सो के बिस्तर पर सुलाया। वो तेरे पेशाब में सो गई, उसने ये तो गवारा किया, लेकिन तुझे सो के बिस्तर पर सुलाया। तेरा बाप तेरे लिए खुशी के लिए, तेरी मुस्कुराहट के लिए तड़पता था। जब तू पैदा हुआ तेरे बाप ने अपने लिए जीना छोड़ दिया। उसने ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, वो तेरे लिए बस कोलू के बैल की तरह पिसता रहा। तेरे बाप ने अपनी पूरी जवानी को तेरे लिए कुर्बान कर दिया। तू जवान होता रहा, तेरा बाप बूढ़ा होता रहा। तेरी हड्डियां मजबूत होती गई, तेरी बाप की हड्डियां कमजोर होती गई। तू परवान चढ़ने लगा, तेरा बाप बूढ़ा होने लगा। तेरे हाथ मजबूत हो गए, तेरे बाप के हाथ कमजोर हो गए। तेरे कदम मजबूत हो गए, तेरे बाप के कदम कमजोर हो गए। तू अकड़ने लगा, तेरा बाप लरजने लगा। तू चीखने लगा, तेरा बाप कपकपाने लगा। मेरे प्यारे भाइयों, और आज तू कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या ही किया है। तेरे बाप ने जो किया अल्लाह ताला उसको इस एक जुमले में बयान फरमा रहा है, कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे भाइयों, माँ बाप को समझो, माँ बाप होते क्या है। माँ बाप से मोहब्बत करो। ये माँ बाप वो हैं जिनके जरिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर वजूद बख्शा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अली बिन हुसैन बिन अली, ये कौन है? हजरत अली के पोते। क्या नाम? अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब। ये हजरत अली के पोते हैं और हजरत हुसैन के बेटे हैं, और इन्हीं का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। क्या लक़ब है? आप लोग समझते कुछ नहीं है, बात समझ में नहीं आ रही है। इन्हीं का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, और ये हजरत अली के पोते हैं, अली बिन हुसैन बिन अली। इनका चर्चा था कि अपने माँ के बड़े खिदमत गुजार है, ये अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार है, लेकिन कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाते, कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाते। तो लोगों ने एक दिन पूछ ही लिया कि अली बिन हुसैन ये बताएं कि आप अपनी माँ बाप, आप अपनी माँ की खिदमत तो बड़ी करते हैं, लेकिन आप कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाते, क्या वजह? जानते हो अली बिन हुसैन ने क्या, अल्लाह की कसम माँ बाप होते क्या इस्लाम से सीखी। उनकी नजरों में माँ का जो मर्तबा था, देखिए क्या है। अली बिन हुसैन कहते हैं,
आए सवाल करने वाले मेरा जवाब सुन ले। मैं अपनी माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाता हूँ, मुझे ये डर लगा रहता है कि मैं एक प्लेट में अपनी माँ के साथ खाना खा रहा हूँ, मेरी माँ भी उसी प्लेट में खा रही है, मैं भी उसी प्लेट में खा रहा हूँ। मेरी माँ की निगाह उस गोश्त की बोटी पर पड़ जाती है जो वो खाना चाहती है, और मुझे ये नहीं पता है मैं गलती से उस बोटी को खा जाऊं, ये भी मेरे लिए गवारा नहीं है। मैं इसी डर से अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये क्या थे माँ बाप की खिदमत करने वाले कि मुझे ये भी गवारा नहीं मेरी माँ की नजर पड़ जाए और इसके दिल में ये तमन्ना हो मैं ये बोटी खाऊंगी और मैं खा लूं, मुझे ये भी गवारा नहीं, इसीलिए मैं कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाता। आज कोई माँ को 2 वक्त की रोटी खिलाने को तैयार है, बेबाप के 6 लड़के और कोई बाप को रखने के लिए तैयार। बेचारी अकेली माँ जिसका शौहर भी मर गया है, उस बेचारी माँ को रखने को तैयार। यानी हमारे और आपकी ग्राउंड रियलिटी है, जमीन की। सऊदी अरब में एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ, होना भी चाहिए, कि एक भाई ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कोर्ट के अंदर। एक भाई ने अपने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमा किस बात का दर्ज हुआ कि मेरी माँ मेरे बड़े भाई के साथ रहती है और मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहे। इसके चर्चे पूरी दुनिया के अंदर कि दोनों भाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? दोनों ये चाहते हैं कि उनकी माँ उनके साथ रहे। तो जो बड़ा भाई था वो काफी बूढ़ा हो गया, तो दूसरा भाई जवान था, वो चाहता था माँ उसके साथ रहे, लेकिन बूढ़ा कहता था मैं बूढ़ा हो गया हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों, ये मसला इतना 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 सुर्खियों में आया, इतने सुर्खियों में आया, पूरी दुनिया के अंदर ये किस्सा मशहूर हुआ कि दोनों भाई किस लिए लड़ रहे हैं कि वो अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहते हैं। और बिलाखिर फैसला जो है जज ने जज भी बड़ा परेशान रहा, और आखिरकार उसने फैसला छोटे भाई के हक में कर दिया। जब ये फैसला हुआ तो बेचारा बड़ा भाई बहुत ज्यादा रोया। तो ये वो फैसला था मेरे प्यारे भाइयों, पूरी दुनिया की निगाह इसने अपने ऊपर मरकूज कर ली कि 2 भाई अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है कि मैं अपनी माँ को रखूंगा, और ये कहता है कि मैं अपनी माँ को रखूंगा। आज ऐसे बेटे कहाँ हैं मेरे प्यारे भाइयों? ऐसे बनिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। तो माँ बाप का हक है हमारे ऊपर, वो क्या है कि हम अपनी माँ को, अपने बाप को उफ भी ना कहें, उन्हें डांटना भी दूर की बात है। हम जब अपने माँ बाप से बात करें तो बड़े प्यारे अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से। हजरत ईसा, अल्लाह ताला फरमाता है अपनी माँ के बड़े खिदमतगार थे, वलम यकुन जब्बार नासिया, और वो सख्त नहीं थे और वो अपनी माँ के नाफरमान नहीं थे। अपने माँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बाप कौन क्या कह रहा है? लइन लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। आए इब्राहिम बस कर, इब्राहिम बस कर, अगर खामोश नहीं हुआ पत्थरों से मार मार के हलाक कर दूंगा। वो इब्राहिम भी आह कितना तड़प रहा है, अल्लाह मेरा बाप, अल्लाह मेरा बाप। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो, याद रखो, याद रखो, अगर माँ बाप काफिर हैं तब भी उनकी बात मानी जाएगी, मगर हाँ अगर वो किसी मासियत का हुक्म दे, किसी गुनाह का हुक्म दे, तब तो उनकी बात को काटा जाएगा। लेकिन अगर वो किसी गुनाह का हुक्म नहीं दे रहे हैं तो अपने माँ बाप की बात मानना है, भले ही। जी हाँ, बात मानना है, अगर वो काफिर, माँ बाप की खिदमत करो। तो ये माँ बाप के हुकूक है मेरे प्यारे भाइयों, उनकी देखभाल की जाए, उनको अपने साथ रखा जाए। वो बूढ़े हो गए, उनके लिए हर तरह की सहूलत फराहम की जाए और उनके हक में ये दुआ की जाए, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मैंने कुछ बातें रखी हैं आपके सामने कि माँ बाप का हक औलाद के ऊपर क्या है, माँ बाप का हक औलाद के ऊपर क्या है। अब मैं 10 मिनट के अंदर कुछ बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं कि माँ बाप के ऊपर औलाद का हक क्या है।
जी हाँ, ये भी बहुत अहम मौजूद है कि माँ बाप, ये तो हो गया कि औलाद को माँ बाप के साथ कैसे रहना है। अब ये जान लो कि माँ बाप को औलाद के साथ कैसे रहना है, औलाद का माँ बाप के ऊपर हक क्या है। देखिए, सब तैयार है सुनने के लिए? सब तैयार है? कोई सो तो नहीं रहा है? इंशाल्लाह जल्दी खत्म करते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा, हवा भी बहुत चल रही है, मुझे खुद सर्दी है। तो माँ बाप के ऊपर औलाद का सबसे पहला हक ये है, जो बाप है वो भी मेरी बात को सुन ले, वो खुशफहमी में ना रहे अल्लाह ने उन्हें बाप बनाया है तो वो हर जिम्मे से बरी नहीं मेरे प्यारे भाइयों। माँ बाप के ऊपर, खासकर बाप के ऊपर सबसे पहला हक औलाद का ये है कि वो अपनी औलाद के लिए नेक माँ का इंतखाब करे। आप सब लोग मक्का की खेती करते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मक्का अच्छी हो तो आपको सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा? बीज। अगर बीज अच्छा होगा तभी आपकी मक्का अच्छी होगी। अगर बाप ये चाहता है कि औलाद अच्छी हो, नस्ल अच्छी हो, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज होना जरूरी है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी माँ का होना जरूरी है। तो बाप के ऊपर औलाद का सबसे पहला हक ये है कि वो नेक औरत का, नेक लड़की का, अपने बच्चों के लिए नेक माँ का इंतखाब। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन। चार चीजें देख करके शादी की जाती है। लिमालिहा, वो लड़की कितनी ज्यादा मालदार है, वलिहसबिहा, किस खानदान की है, वलिजमालिहा, कितनी खूबसूरत है, वलिदीनिहा, और दीनदारी कैसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़फर बिदातिद्दीन, ओह लोगों, दीनदार को तरजीह दे दो, दीनदार से शादी कर लो, तरीबत यदाक, वरना तुम्हारे हाथ खाकालूद हो जाए। तो पता ये चला बाप के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी है मेरे प्यारे भाइयों कि वो अपनी औलाद के लिए नेक माँ का इंतखाब करे, वो अपनी औलाद के लिए नेक माँ को लेकर के आए। ये सबसे पहला। एक आदमी हजरत उमर फारूक के पास आया और कहा, उमर, मैं अपने बेटे से बहुत नाराज हूं, वो मेरा कोई भी हक अदा नहीं करता। हजरत उमर फारूक ने उसके बेटे को बुलाया, कहा, तेरा बाप शिकायत कर रहा है कि तू अपने बाप का कोई हक अदा नहीं करता है। कहा, उमर, मेरा बाप सही कह रहा है, मैं अपने बाप का इसलिए हक अदा नहीं करता हूं कि आज तक मेरे बाप ने कभी मेरा हक अदा नहीं। उमर, मेरे बाप ने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, मेरा नाम बड़ा खराब रखा, जिसका माना होता है लेटरिन का कीड़ा, इसने मेरा नाम ये रखा। आय उमर, इसने मेरे लिए नेक माँ का इंतखाब नहीं किया। इस मेरी माँ एक मजूसिया है, एक काफिरा है, इसने मेरे लिए नेक माँ का इंतखाब नहीं किया। और उमर, इसने मुझे नेक तालीम नहीं दी, दीनी तालीम नहीं दी, इसीलिए मैं इसका हक अदा नहीं करता हूँ। हजरत उमर ने डांटा, किसको? उस बाप को डांटा, बेटे को नहीं डांटा, बाप को डांटा। कहा, जब तूने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया तो तेरा बेटा तेरा हक कैसे है? औलाद का सबसे पहला हक यह है कि बाप अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे। इसी तरीके से माँ बाप के ऊपर औलाद का दूसरा हक यह है कि जब उनकी औलाद पैदा हो जाए, जब उनका बेटा बेटी पैदा हो जाए, तो अपनी औलाद का करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन रहीना, हर बच्चा जो पैदा होता है वो अल्लाह ताला के पास गिरवी होता है। मुझे हदीस का मतन पूरा याद नहीं आ रहा है। हदीस का मफहूम ये है, जो भी लड़का जो भी लड़की पैदा हो वो अल्लाह के पास गिरवी होता है। इसीलिए 7वें दिन अपने बच्चों का अकीका करो, उनके बालों को मुंडवाओ, उस वजन के एतबार से उतनी चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका करो और अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। तो माँ बाप के ऊपर औलाद का दूसरा हक ये है कि वो अपने बच्चों का अकीका करे। अगर लड़का होगा तो कितने जानवर? 2 जानवर। लड़की होगी तो 1 जानवर। माँ बाप के ऊपर औलाद का दूसरा हक ये है कि माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा नाम रखे,
और ऐसा नाम रखे जिस नाम का कोई मतलब हो, कोई माना हो, ऐसा नाम। आज माँ बाप को जो अच्छा लगता है, जो मोबाइल में देख लिया, जो पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर कोई नाम देख लिया, उन्हें वो नाम पसंद आता और अपने बच्चों का नाम उस नाम पर रख देते। मेरे प्यारे भाइयों, कोई नाम अगर आपको पसंद आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम सही हो गया, उस नाम का कोई माना होगा। कितने नाम हमारे और आपके यहाँ है, उन नामों का कोई माना नहीं होता है। एक नाम बड़ा मशहूर है हमारे और आपके यहाँ, मनमशा, इसका कोई माना ही नहीं होता है, ये बेमाना नाम है। तो नाम जो रखिए अच्छे नाम, जिनका कोई मतलब हो, कोई माना हो। अंबिया के नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल गफूर, अब्दुल वदूद, ऐसे नाम रखिए मेरे प्यारे भाइयों। और अगर आपको नहीं पता तो उलमा समझिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए नाम रखने में, बहुत सोच समझ कर अच्छे नाम रखिए। और एक चीज और है, जब नाम रख ले तो नामों को खराब मत कीजिए। जब नाम रख ले तो नामों को खराब। आज कितने लोग हैं मुसलमानों के अंदर नाम को मॉडर्न अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक नाम याद आ रहा है, इस्माइल। ये किसका नाम है? हजरत इब्राहिम के बेटे का नाम है। कुछ लोग ये नाम रख के इसको ऐसे कहते हैं, इस्माइल। इस्माइल मतलब मुस्कुराहट, हंसी। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो नाम है वो नाम लिया करे। तो माँ बाप के ऊपर औलाद का हक ये है कि वो अपनी औलाद का अच्छा नाम रखे। माँ बाप के ऊपर औलाद का हक ये है मेरे प्यारे भाइयों कि माँ बाप अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। हजरत अली फरमाते हैं, कुरान की इस आयत का मतलब ये है, अद्दिबूहुम वअल्लिमूहुम, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, अपनी बीवी बच्चों को दीनदारी सिखाओ, अपने बच्चों को अद्दिबूहुम वअल्लिमूहुम, उन्हें अदब सिखाओ, इल्म सिखाओ। तो माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों को दीन का इल्म सिखाए, दीन की तालीम दिलाए। मेरे प्यारे भाइयों, उनको हाफिज़ कुरान बनाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखने वाला और कुरान सिखाने वाला हो। तो माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को दीन सिखाएं, इल्म दे। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, अपने बच्चों को अगर आप इल्म नहीं देंगे तो कयामत के दिन ये बच्चे अल्लाह की यहाँ आपकी पकड़ करवा सकते हैं। आए अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मुझे इल्म नहीं सिखाया, अगर सिखाया होता आज मैं जहन्नम में ना जाता। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को इल्म सिखाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, तौहीद सिखाइए। हजरत लुकमान को देखिए, हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। आप अपने बच्चों को बताओ, आए मेरे बच्चे, दुनिया में कितनी भी बड़ी तकलीफ आ जाए, दुनिया में तेरे सामने पहाड़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान का सामना करना पड़े, आए मेरे बच्चे, आए मेरी बच्ची, कभी भी अल्लाह ताला के साथ शिर्क ना करना, कभी भी वंदे मातरम ना कहना, कभी भी किसी कब्र पर सजदा ना करना, कभी किसी मूर्ति के सामने झुकना नहीं, सिर्फ सजदा अल्लाह के लिए करना, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना करना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना। ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो अपनी औलाद की अकीदों को मजबूत करे। हजरत लुकमान कर रहे हैं क्या? आए मेरे बेटे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ कभी शरीक सिखाओ अपने बच्चों को। कौन सिखाएगा? तुम नहीं सिखाओगे, कौन सिखाएगा? हमारे और आपकी नस्ल का क्या हाल है? हमारी और आपकी नस्ल, हमारे और आपके बच्चे, हमारे और आपके नौजवान लड़के आज दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं, होली में होली खेल रहे हैं।
मेरे प्यारे भाइयों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। जिन्हें होली खेलना वो खेले, जिन्हें दिवाली मनाना वो मनाए, लेकिन हमारा और आपका एक इस्लामी शहर है। हम और आप मजहब इस्लाम के मानने वाले, हम और आप दीन पर चलने वाले। हमारे दीन के अंदर होली मनाना कहा है, हमारे दीन के अंदर हैप्पी क्रिसमस का मैसेज भेजना कहा है, हमारे दीन के अंदर वैलेंटाइन डे मनाना कहा है, हमारे दीन के अंदर बर्थडे मनाना कहा है। आज हम और आप मेरे प्यारे भाइयों, हमारा और आपका ये हाल है। जरा अंदाजा लगाए, अगर आज हमारा और आपका ये हाल है तो आज 15 साल के बाद हमारी आने वाली नस्लों का क्या हाल? अपनी फिक्र नहीं तो अपनी नस्लों की तो कम से कम फिक्र करो। अपनी फिक्र नहीं, अपनी नस्लों की फिक्र करो मेरे भाई, अपनी नस्लों की फिक्र करो। तो अपनी औलाद को तौहीद, उनके अकीदों को मजबूत बनाओ। मेरे बेटे, नहीं, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना। उन्हें सिखाओ, बेटा बेटी देने वाला कौन? बोलो, अल्लाह। बीमारी देने वाला कौन? कौन? और बीमारी से निकालने वाला, समंदर की मौजों से निजात देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किलें दूर करने वाला, कारोबार चलाने वाला, जो कोई ना करे वो करने वाला अल्लाह है। अपने बच्चों के अकीदों को मजबूत करो मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके ऊपर हक है। आपके माँ बाप के ऊपर औलाद का ये हक है कि माँ बाप अपनी औलाद को दीनदार बनाए, उन्हें नमाजी बनाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। आए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 7 साल के हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वदरिबू अलैहिम, और 10 साल के हो जाए नमाज न पढ़े, उनको मारो और मार कर मस्जिद में लेकर के आओ। अपने बच्चों की तरबियत करो, उन्हें नमाज के बारे में बताओ। 7 साल के हो जाए मस्जिद में लेकर के आओ, 10 साल के हो जाए मारो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल के लिए इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन नमाज के मामले में इतनी सख्ती है। फरमाया जा रहा है 10 साल के हो जाए नमाज न पढ़े, अपने बच्चों को मार करके मस्जिद में लेकर के आओ और उन्हें नमाज पढ़ाओ। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को नमाजी बनाओ, उन्हें दीन सिखाओ, इस्लाम सिखाओ। मेरे बेटे, खाना जब खाओ तो दाएं हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाओ। उन्हें छोटी छोटी दुआएं याद कराओ। अल्लाह, एक सहाबी है, नाम है उनका उमर बिन अबी सलमा, वो अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए हैं, वो खाना खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या गुलाम समिल्लाह, आए बच्चे, अल्लाह का नाम लेकर के खाना खा। वकुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खा। वकुल मिम्मा यलीक, और वहां से खा जो हिस्सा तुझसे ज्यादा नजदीक हो। आप भी अपनी औलाद को सिखाएं, आए बेटा, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाओ, थोड़ा निकालो और जहां से करीब हो वहां से खाओ। जब बैतुल खला में जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, और जब बैतुल खला से निकलो ये दुआ पढ़ो, गुफरानका। आए मेरे बेटे, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिका, और जब मस्जिद से निकलो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका। आए मेरे बच्चे, जब दूध पियो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व ज़िदना मिन्हु। तो अपने बच्चों को दुआएं याद कराएं, उनको इस्लामी सांचे में डालें, उनकी इस्लामी तरबियत करें। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं, अपने बच्चों को ईमान वाला बनाएं, उनके ईमान को, उनके अकीदों को मजबूत करें और उन्हें छोटी छोटी चीजें बताएं, उन्हें दुआएं याद करवाया करें, उन्हें कुरान याद करवाया करें। अपने बच्चों को जब कहीं लेकर के जाएं तो उनसे कहें, बेटा सलाम करो। अपने बच्चों को सलाम सिखाएं। आज लोग क्या सिखा रहे हैं, बेटा टाटा करो, टाटा अंकल जी, टाटा बेटा, हाय करो, हाय अंकल जी, हाय हाय। बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, हाय हाय। जब ये छोटे में हाय हाय सीखता है तो मरते दम तक ये हाय हाय ही करता रहता है। बच्चों को टाटा सिखाया जाए, हाय हाय सिखाया जाए, या गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मेरे भाइयों, मुसलमान अपने बच्चों को सिखाएं गुड मॉर्निंग नहीं,
गुड मॉर्निंग नहीं, उन्हें दुआ सिखाए। बेटा जब उठो तो दुआ पढ़ो। सोकर उठने की दुआ कौन सी है? अपने बच्चों को सिखाए, बेटा जब सोने जाओ, लेटने जाओ तो तस्बीहात पढ़ लिया करो, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, सूरह मुल्क पढ़ लिया करो, तरबियत करे उनकी मेरे भाई। तो माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वे अपनी औलाद की ईमानी तरबियत करें। माँ बाप के ऊपर एक जिम्मेदारी ये है कि माँ बाप मेरे प्यारे भाइयों अपने बच्चों से प्यार करें, मोहब्बत करें। आज बड़े हमारे और आपके समाज में ऐसे बाप होते हैं जो बड़े सख्त, हमेशा डंडा लेकर खड़े रहते। नहीं, अपने बच्चों से प्यार करो, उनसे बोलो। अल्लाह के नबी अपने नवासों को लेकर, हसन और हुसैन को लेकर गोद में बैठे हुए कुछ लोग गुजरे, कहा अल्लाह के रसूल हमने आज तक अपने बच्चों को ऐसे प्यार नहीं किया, आप कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल हमने कभी अपने बच्चों को बोसा नहीं दिया, आप अपने बच्चों को बोसा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से रहमत को उठा लिया हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मल्ला यरहम ला युरहम, जो लोगों पर रहम नहीं करता है उस पर रहम नहीं किया जाता है। तो मालूम ये चला अपने बच्चों से प्यार करो, उनसे बोलो, हंसो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। हमेशा घर के अंदर वो तनाव का माहौल न बनाओ, अपने बच्चों से हंसो, बोलो, प्यार करो। इसी तरीके से मेरे भाइयों अपने बच्चों पर निगाह रखो, अपनी बेटी पर निगाह रखो, कहां से आ रही है, कहां से जा रही है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उसको उसकी जिम्मेदारी के बारे में जवाब देना पड़ेगा। कयामत के दिन आपसे पूछा जाएगा तेरा बेटा ये कर रहा था तू कहाँ था, तेरी बेटी ये कर रही थी तू कहाँ था। मेरे प्यारे भाइयों अपने बच्चों पर निगाह रखो। आए मेरे बेटे इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो, मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए कहाँ खर्चा किए। अपनी बेटी पर निगाह रखो, उसकी सहेली कौन कौन सी है, वो कहाँ जा रही है, शाम के 4 बजे गई थी, रात के 8 बजे कहाँ से आ रही है, वो फोन पर किससे बात कर रही है, उसके फोन में नंबर किसका है, ये उसके पास पेन किसका है। मेरे प्यारे भाइयों अपने बच्चों पर निगाह रखो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों ये चंद बातें हैं, चंद हुकूक हैं जो माँ बाप के ऊपर औलाद के तय जरूरी है कि माँ बाप अपनी औलाद का हक अदा करें। तो मेरे प्यारे भाइयों मैंने चंद चीजों को आपके सामने रखा है कि औलाद के ऊपर माँ बाप का क्या हक है और माँ बाप के ऊपर औलाद का क्या हक है। औलाद के ऊपर माँ बाप का हक ये अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप की देखभाल करें, उनको अपने पास रखें, उनको भी कहने की इजाजत नहीं है और उनके लिए दुआ करते रहे। औलाद माँ बाप के ऊपर औलाद का यह वो अपनी औलाद का अच्छा नाम रखे, उनका अकीका करें, अच्छी माँ का इंतखाब करें। तो मेरे प्यारे भाइयों अपने माँ बाप के मकाम को समझिए, उनके हुकूक को समझिए। अल्लाह ने फौरन अपने हक के बाद माँ बाप के हक को जोड़ दिया, माँ बाप के हक को जिक्र किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाप का मकाम इस्लाम के अंदर कितना बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों माँ बाप तुम्हारी जन्नत है, बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। अपने माँ बाप को अपने गले से लगा लो, उनके लिए अपनी पलकों को बिछा लो, अपने माँ बाप को अपने दिल की ठंडक बना लो, अपने माँ बाप को अपने दिल का सुरूर बना लो, अपने माँ बाप की आवाज को अपनी कानों की मिठास बना लो, अपने माँ बाप के चेहरे को अपनी खुशी का जरिया बना लो, अपनी माँ बाप अपनी माँ की डांट को अपने लिए मेरे प्यारे भाइयों अपने लिए शहद बना लो। अपने माँ बाप के हो जाओ और याद रखो अल्लाह का वादा है जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसकी उम्र को लंबा करता है, जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देता है, जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में कि इतनी ठंडी में इतनी सर्दी में हम सब अभी तक बैठे हुए हैं। मैं
आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और इस दारुल उलूम इदारे के जितने जिम्मेदारान स्टेज पर जितने भी उलमा बैठे हुए हैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन हम सब की यहाँ पर हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस सर्द रात में बैठने के बदले हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको माँ बाप की नाफरमानी से बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमको एक बना दे, नेक बना दे, बुराई से बचा ले। अल्लाह हमें पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे तौहीद पर, इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान पर। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।